हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस व्लॉग का टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बर्थडे व्लॉग है। इसमें मेरी आंटी की बर्थडे की बिट्स एंड क्लिप्स भी हैं और मेरी अपनी भी हैं। इवन तो मुझे पूरा व्लॉग करना था पर मैं कर नहीं पाई। वैसे हम कुछ खास करते भी नहीं, यही केक होता है, उसके बाद ट्रीट होती है, जिसमें से ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया। अच्छा, तो यह था 12 नवंबर होने वाली थी, आंटी का बर्थडे था, तो हम 12 बजे केक लेकर गए थे रहमत शरीफ से। हमें वैसे लेना रेड वेलवेट था पर हमें वो मिला नहीं, तो हमें जो मिल गया हम लेकर चले गए। इसके साथ हमने एलईडी बलून ले लिया था। अब इस दिन जो था ना, इसके बाद आंटी ने हमें ट्रीट दी थी। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बाद मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था पूरा दिन। अब ये जो ना नेक्स्ट डे, मतलब मेरी बर्थडे थी 13 को, तो मेरी कजिन ने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। मैंने केक इनको मना किया था क्योंकि केक ऑलरेडी घर में बहुत बड़े हुए थे। हम लेकर आए थे, एक मेरी कजिन ने आंटी को भेजा था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. केक कट करने के बाद जो ना मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, तो मुझे पढ़ना था। हमने लिटरली इस दिन कुछ और नहीं किया था, ना ही इसके दिन के बाद मैंने कुछ खास व्लॉग किया था। ये काफ़ी डेज बाद जो ना पेपर्स खत्म हो गए थे। यहाँ पर जो ना मैं नूडल्स बनाने लगी थी। इसमें मैंने मैक्रोनी भी ऐड की थी। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं अपनी मर्जी की। मैंने सबसे पहले गार्लिक डाला, उसको सॉटे करने के बाद मैंने अनियन को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया था। आप ट्रांसलूसेंट कर लें आराम से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और कैबेज ऐड कर ली थी। और उसके बाद सॉसेस के लिए मैंने रेड चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका लिया था। और मसालों में नमक, काली मिर्च, मैक्रोनी मसाला और जो नूडल्स इंडोमी का मसाला आता है वो डाल दिया था। यहाँ पर जो ना आप ध्यान रखिएगा नमक डालने में, क्योंकि इंडोमी के मसाले में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी होता है, तो आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैक्रोनी का पानी डाला है ताकि वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मुझे क्रंची वेजिटेबल्स नहीं पसंद। पर अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर पानी मत ऐड कीजिएगा। मैंने सॉसेस डालने के बाद जो ना इसमें थोड़ा और पानी डाला और इसको अच्छे से मैंने भून लेना है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने जो मैक्रोनी और नूडल्स बॉईल की थी ना, वो मैं ऐड कर दूंगी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए दम पर रख दूंगी। ओके, तो आई जस्ट रियलाइज़ मैंने बर्थडे का व्लॉग स्टार्ट किया था पर मैं आगे बनाना भूल गई हूँ। तो नॉर्मल जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी मैं वो डाल दूँगी, इवन दो वो प्रॉपर व्लॉग नहीं है। पर ये गिफ्ट मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो हमें बुक्स ऐसे ही देने होते हैं जो साइकोलॉजी की हो। मजाक कर रही हूँ। तो ये बुक मुझे लेने थे काफ़ी बुक्स, तो उसने मुझे ये बुक दे दिया और ये ड्रेस है। अब इसको प्रॉपर मैं शायद 1-2 दिनों में पहनूंगी, तो आई विल शेयर द क्लिप। कि अभी खोलना और फिर इसको फोल्ड करना मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो रही अभी, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो बस गिफ्ट दिखाना था कि ये, बाकी थोड़ी बहुत क्लिप्स आप देख लेंगे व्लॉग में। प्रॉपर व्लॉग बनाना था पर मैं बनाना भूल गई। रात के खाने में मैंने जो ना दिन की सब्ज़ी ले ली थी, उसमें बेसन था ये, और उसके अलावा ब्रेड ले ली थी। आप कभी दिन की सब्ज़ी के साथ ब्रेड खाकर देखिएगा, बहुत अच्छा कॉम्बो होता है। और साथ में मैंने रहमत शरीफ की चिप्स और केचप ले लिया था। नेक्स्ट डे हम कजिन्स का प्लान बना बाहर जाने का, तो हम प्राग गए थे। यहाँ पर मुझे डिशेस के सबके नाम तो नहीं पता है, मतलब याद नहीं है मुझे बेसिकली, पर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था प्राग एंड बहुत अच्छा था। जितनी तारीफें मेरी कजिन्स ने की थी ना, वाकई में बहुत अच्छा था। फिर सारा दिन हमने कुछ नहीं खाया था। रात में मैंने जो ना ब्रेड और ये चिकन स्प्रेड खा लिया था, वही था। इनका ये मेयोनीज बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली यंग्स के आप जो भी फ्लेवर्ड मेयोनीज खाएंगे ना, बहुत अच्छे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे शाम को मेरा ऑर्डर आ गया था। मैंने दराज से ये एयरपोर्ट्स का कवर और ट्राइपॉड मंगवाया था। ये दोनों चीजें मेरी आ गई थी। क्वालिटी 10/10 थी। मैंने लिटरली कवर मंगाया, मेरे पीछे से एयरपोर्ट गुम हो गए। अब जाकर वो मुझे मिले। आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं इसको, बात को 2-3 महीने। नवंबर में मैंने मंगवाया था, अब जनवरी में मुझे मिले हैं। अच्छा, तो ट्राइपॉड मंगवाया था। ट्राइपॉड मुझे बहुत सस्ता पड़ा था। आई थिंक 1000-1100 तक का पड़ा होगा, पर क्वालिटी 10/10 है। मैं अभी तक जो भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अब जो इसके बाद मतलब मैंने की थी सारी, मैंने ऐसे की थी। इससे पहले मेरे पास जो ना वो रिंग लाइट वाला था, वो भी मैंने 1500 तक का मंगवाया था, पर उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी।
पर इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी थी। मतलब ये इतना स्टडी है, इतना स्ट्रॉन्ग है। मेरा फ़ोन जो है ना टेक्नो थोड़ा हैवी है उठाने में, ट्राइपॉड जो है ना उसको पकड़ नहीं पाते, गिर जाते हैं, पर ये इस पर मेरा फ़ोन टिक जाता है इजीली। तो अगर आपको किसी को चाहिए ना, मैं जो है ना कुछ लिंक अगर मुझे मिला तो मैं लगा दूंगी, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। दो चीज़ें मे भी अब थोड़े प्राइजेस ऊपर नीचे हुए हो, पर जब मैंने मंगवाया था ना मुझे ये 1000-1100 तक का मिला था, क्योंकि तब जो है ना वो 11-11 और 12-12 का वो चल रहा था सेल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना नाश्ते में मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। सिंधी में इसको चेहरा फुल्का बोलते हैं, पर अगर आप जो उर्दू में अगर मैं इसे बोलूँ तो इसे मसालों वाला पराठा बेसिकली बोलेंगे। जो स्क्रीन पे मैंने मसाले मेंशन किए हैं, आपने वो ऐड करने हैं। थोड़ा सा ऑयल या फिर देसी घी ऐड करके अच्छे से मसालों को फैला के आपने जो ना उसका बल दे देना है और फिर उसको बेलना है। थिकनेस आप डिसाइड कर सकते हैं, मुझे थोड़ा मोटा पसंद है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा मोटा रखती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने तो पराठे के साथ जो है ना पापड़ और दही लिया था, पर मोस्टली मेरा जो कॉम्बो फेवरेट कॉम्बो है ना वो है मक्खन के साथ। तो अगर आपके पास वाइट मक्खन है ना, वाइट स्पेसिफिकली, तो आप वो ट्राई कीजिएगा, उसके साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली मसाले होते हैं तो वो उनको बैलेंस आउट कर देता है। अच्छा, बैक टू द वीडियो। मैंने इस दिन कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मेरा क्विज था। अब यहाँ से जो है ना नेक्स्ट डे, क्योंकि इस दिन हमारी छुट्टी थी किसी रीजन की वजह से, अब मुझे वो याद नहीं है, तो मैं लेट उठी थी, मैंने अपने लिए और कजिन्स के लिए चाय बना ली थी, जो हम लेट उठे थे। और आंटी ने खाने में बनाया था आलू गोभी की सब्जी, रोटी, और साथ में मैंने प्याज ले लिया था। मैं बोल रही हूँ मुझे सब्जियां खिला लो भिंडी के अलावा। भिंडी इज द ओनली थिंग जो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि यार देखो, नो ऑफेंस टू एनीवन, ना ही मैं किसी सब्जी को बुरा, खाने को बुरा बोल रही हूँ, पर ये कि मुझे उसका टेक्सचर समझ नहीं आता, मतलब बस नहीं आता। मैं कुछ भी खा सकती हूँ, पर मैं एक तो सी फूड जिसमें स्मेल हो वो नहीं खा सकती, और एक मैं भिंडी नहीं खा सकती। खाना खाने के बाद मैंने अपने स्लीपर्स वॉश किए, उसके बाद मैं आ गई थी मल्टीविटामिन्स लेने। अच्छा, एक और बात, अगर इस वीडियो में आपको लगे कि मेरी आवाज़ जो है ना किस पार्ट में कम और किसी बात में ज़्यादा आ रही है, मतलब मैं किसी में बहुत ज़्यादा हाइपर लग रही हूँ, तो मसला ये कि मैंने कुछ दिन करके ये वीडियो वॉइस ओवर की है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और एक और बात, अगर आपको जो ना पीछे गाड़ियों की वगैरह का शोर आ रहा है ना, तो मसला ये कि मैं जिस रूम में अभी बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो रोड को फेस कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने लिटरली इस पार्ट को कितनी बार रिकॉर्ड किया सिर्फ शोर की वजह से, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने बोला यार छोड़ो, जैसा हो रहा है हो जाए, क्योंकि इसको मैंने बहुत डिले कर लिया है वीडियो को। उसके बाद रात में शक्शुका आंटी ने बनाया था, तो मैंने अपने लिए पराठा बना लिया, बाकी सब ने राइस के साथ खाया था। खाने के बाद जो ना मुझे हो रही थी कॉफ़ी की क्रेविंग, तो मैंने सोचा अपने लिए बना लूँ। मैंने कॉफ़ी बीट करने के बाद जब दूध देखा ना, फिर पता चलेगा दूध ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, तो मैंने इसको रख दिया। मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी, इवन दो क्लिप मैंने साथ में अटैच कर दी कॉफ़ी बनाने वाली, पर ये मैंने बनाई नेक्स्ट डे थी। इसमें सिंपल था, मैंने वनीला एसेंस थोड़ा सा, वैसे मैं बीट करते हुए डालती हूँ, पर इस दिन मैंने कॉफ़ी बनाकर फिर डाला था। मैंने थोड़ी सी चीनी ली थी, जितना आपको मीठा चाहिए। मुझे कॉफ़ी अपनी थोड़ी कड़वी पसंद है, तो मैंने कॉफ़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी। पानी में लिटरली सिर्फ 2 ड्रॉप डालती हूँ, उसके ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, इससे अच्छी बीट होती है। और फिर गर्म दूध, या फिर आपको कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो आप ठंडा दूध डाल लें और वनीला एसेंस, बस, और कुछ भी काम नहीं करना, इतनी ईजी है। और अगर आप पानी कम डालेंगे ना तो आपकी बीट भी ज़्यादा जल्दी होगी। अच्छा, ये जो लावा केक है ना, ये मैंने उसी रात मंगवाए थे जिस दिन मैं कॉफ़ी बीट कर रही थी, मतलब इससे पहली रात। रहमत शीरीन की लावा केक बहुत अच्छे होते हैं, पर इनको आपने वार्म करवाना है। मेरी बर्थडे पर मेरी बहन वार्म करवा कर लाई थी, अभी कज़न जो है ना वो भूल गया वार्म करवाना, और उसके साथ मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी। अब जो ना मैं इमली की चटनी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा रेसिपी शेयर कर
कर लूँ। सबसे पहले मैंने प्याज काट लिया है। आपने कोशिश करनी है प्याज को आपने छील कर थोड़ी देर पानी में रखना है ताकि उसका जो एसिडिक वो इफेक्ट है ना वो कम हो जाए। उसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च वो डाल देनी और इमली का पानी। मैंने यहाँ पर चिली सॉस भी डाला है पर वो मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इमली को आपने जो है ना पानी में डाल के अच्छे से मसल लेना है और 2 बार ऐसा करना है पानी के साथ। और बाकी इमली आप चाहें तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं वरना आप डिस्कार्ड कर दें, पर इसमें इतना ही काम होगा कि इमली का पानी आपने डाल देना है। अच्छे से इसका पल्प निकल जाएगा ना, एक जो सबसे थिक पल्प निकलेगा पहला वाला, फिर पानी डालना है और वो थोड़ा सा थिन होगा, ये 2 बार करना है, ठीक है। बस इतना ही है। इसको आप किसी भी सब्जी के साथ जो है ना सर्व कर सकते हैं। ये स्पेशली आलू के भरते के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर अभी तो मैंने तुरई की सब्जी के साथ खाया था। अच्छा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी ना, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी। खाने के बाद मैंने कुछ खास रिकॉर्ड ही नहीं किया था क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को, सारा दिन सिर्फ फ़ोन ही चला रही थी। फिर शाम में कज़न लेकर आया था बिरयानी, तो मैंने डिनर में यही खा ली थी। ये शाही की बिरयानी है, भड्डा मार्केट में, पर इन्होंने अपना टेस्ट बहुत ख़राब कर लिया। शुरू में इतनी अच्छी हुआ करती थी, मतलब मुझे कराची में बिरयानी सिर्फ इनकी पसंद थी, पर इन्होंने भी ख़राब कर ली। तो बिरयानी के साथ कभी ब्रेड ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। और साथ में मैंने जो है ना चाय ले ली थी। उसके बाद रात को जो ना मुझे कुछ मीठा खाना था, तो मैंने अभी नहीं वायरल चल रहा था जो मिल्क टोस्ट, मैंने वो बना लिया था। ब्रेड को सेक कर मिल्क में मैंने चीनी और वनीला एसेंस डाल दिया था। वैसे तो वो हनी डालते हैं पर मुझे हनी वाला नहीं पसंद आया, तो मैंने यहाँ पर चीनी और वनीला एसेंस डाल के उसको ब्रेड के ऊपर पोर कर लिया था। तो बस दोनों साइड अच्छे से पोर कर लेना है। ये थोड़ा डेलिकेट हो जाता है तो ख्याल से नीचे उतारना होता है। इसके ऊपर जो ना आप चॉकलेट चिप और ड्राई फ्रूट की भी टॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा उससे। अच्छा, वीडियो यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर।